अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। मिशन सक्सेस बिहार में आज हम बात करेंगे बहादुरगंज के विधायक जनाब अंजार नईमी साहब की। जी हाँ, बहुत दिन बाद ऐसा हुआ था कि गैर कांग्रेसी किसी पार्टी को बहादुरगंज में जीत मिली। 10 नवंबर 2020 को भारी मतों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जनाब अंजार नईमी साहब को बहादुरगंज विधानसभा से जीत मिलती है। इससे पहले 11 अगस्त 2020 को पार्टी की सदस्यता लेते हैं और 11 अगस्त 2020 को पार्टी की सदस्यता लेने के बाद पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और उन्हीं मेहनतों का नतीजा 10 नवंबर को सामने आता है और कांग्रेस के किला जो कि 16 साल तक यहाँ पर राज कर रहे थे वो ध्वस्त हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मतों की तादाद से अंजार नईमी साहब बहादुरगंज विधानसभा के विधायक चयनित होते हैं। इनके विधायक बनने के बाद लोगों में एक विश्वास, एक उम्मीद जगी कि विकास होगा और विकास के कार्य होंगे। हम चूँकि अब उनके लगभग 15 माह से अधिक समय हो चुके हैं उनके किए गए कार्य और उनके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी मैं आपके सामने डाटाबेस से रखना चाहूँगा। मैं दूसरे वीडियो में जब आऊँगा तो मैं पूरे कार्यों का विवरण आपके सामने में रखने का कोशिश करूँगा, लेकिन आज मैं कुछ मुख्य कार्य जो उनके द्वारा किए गए हैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहली बात, लगभग बहुत सालों से विधानसभा में बहादुरगंज की आवाज़ नहीं उठ रही थी, खामोशी इख्तियार हो रही थी। अब आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में आपकी आवाज़ को उठाया जा रहा है। नदी कटान हो या शिक्षा पर हो या फिर किसानों की हालात पे हो, हर मामले में बहादुरगंज विधायक जनाब अंजार नईमी साहब ज़ोर शोर से आपकी आवाज़ को विधानसभा में उठाने का कार्य कर रहे हैं और अब तक उन्होंने कितने सारे कार्य किए हैं उनमें से कुछ कार्यों की मैंने लिस्टिंग किया है, उस पर भी बात करना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण जो है 3-4 सड़कें जो कि 20 साल तक नहीं बन रही थी, लौचा की सड़क, महजपतना की और डोहर की। बड़ी बात है कि वो अब उनमें कार्य शुरू हो गया है और बहुत जल्द बनकर तैयार होंगे। आप देख रहे होंगे कि बहादुरगंज से भटाबाड़ी होता हुआ वो जो सड़क थी हमेशा जर्जर हालत में रहता था, आज उनमें काफ़ी सुधार है, चकाचक लग रहा है। जब आप टेहरागाह जाते थे तो वो सड़क हमेशा बदहाल रहती थी, लेकिन अब उस सड़क की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है और माननीय विधायक उसकी चौड़ीकरण के लिए भी बार बार विधानसभा में आवाज़ उठाते रहते हैं और मंत्रियों से भी मिलने का कार्य करते हैं। कुछ शिलान्यास, कुछ कार्य जो माननीय विधायक अंजार नईमी के साहब के द्वारा हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कर्म से। चिलहनिया पंचायत में बार आश्रय निर्माण कार्य, नटवापाड़ा पंचायत के भोपला में उपसवास के अंदर का शिलान्यास, गांगीहाट में +2 नेशनल एकेडमी उच्च विद्यालय में 2 अतिरिक्त वर्ग कक्षा का शिलान्यास, हरिपुरा से करबला बस्ती तक पक्की सड़क, डोहर पंचायत में महादेव दिघी जोगी टोला होता हुआ महादेव दिघी मदरसा टोला तक पक्की सड़क निर्माण का शिलान्यास, दिगल बैंक LO 39 से हसनाबाद तक पक्की सड़क शिलान्यास, डाकपोखर में सामुदायिक भवन का शिलान्यास, भटाबाड़ी से बनबड़िया तक पक्की सड़क का शिलान्यास, झिलझिली के रहमानगंज में उपसवास के अंदर का शिलान्यास, नटवापाड़ा मदरसा से मोहन सिंहगंज तक पक्की सड़क का शिलान्यास, कोठी टोला से धानगरा तक पक्की सड़क का शिलान्यास, बहादुरगंज नगर के वार्ड नंबर 7 में निबंध कार्यालय में सार्वजनिक शौचालय का शिलान्यास, रसल हाई स्कूल बहादुरगंज में वर्ग कक्षा का निर्माण का शिलान्यास, नया हाट लौचा से बावन टोली तक पक्की सड़क का शिलान्यास, लौचा हाट से केका घाट तक पक्की सड़क का शिलान्यास, डोम सड़क लोधाबाड़ी से लोधाबाड़ी डोनिया तक पक्की सड़क शिलान्यास, निसंदरा घाट से निसंदरा गांव तक पक्की सड़क शिलान्यास, लौचा हाट से चरकपुरा गांव तक पक्की सड़क का शिलान्यास। इसके अलावा भी कहीं और भी बहुत सारे शिलान्यास हुए हैं जिसमें अधिकतर जगहों में कार्य शुरू हो गए हैं। मेरे पास आज पूरा डेटा नहीं है, जब हम अगली बार आएंगे तो पूरा डेटा के साथ पूरी बात आपके बीच रखने का कोशिश करेंगे। अक्सर सवाल उठाते हैं जो विपक्ष के लोग हैं, कार्य को लेकर
आवाज़ उठाते हैं उनके लिए काफ़ी है कि 15 माह का समय कोई ख़ास नहीं होता है। उनमें से अधिकतर समय कोरोना काल में भी खराब हो चुके हैं। माननीय विधायक अनजान नेमी द्वारा लगभग जिन चीज़ों का वादा किया गया था वो पूरे होने के कगार पे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे जो सिरदर्द बने हुए उन्हें उनमें से एक लोधाबाड़ी पुल है और एक बहादुरगंज हॉस्पिटल से जाने वाली जर्जर सड़क जो कि हाईवे तक जाकर मिलती है। समय समय पर टेरागाज की ओर द्वारा वो उस वादे को याद दिलाया जाता है जिस वादे में कहा गया था कि टेरागाज में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। तो ये इतना आसान भी नहीं होगा लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी वक्त बाकी है। उम्मीद करते हैं कि माननीय विधायक इस पे भी खरे उतरेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपका विधायक, आपका नेता, आपका रहनुमा जिसको आपने रहबरी के लिए चुना है, वो विधानसभा में गरजते हैं और अपनी बातों को रखते हैं और विभाग के मंत्रियों से लेकर पदाधिकारियों से मिलने का कार्य करते हैं। हमेशा जनता के बीच रहते हैं। जब भी वो पटना से बहादुरगंज आते हैं तो अपने निज आवास पर जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुनते हैं और सुनने के बाद उसे निष्पादन करने का कोशिश करते हैं। अधिकतर मामले ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। बीते दिनों में झिलझिली का जो मामला था 14 वर्षों से अटका हुआ था, लेकिन माननीय विधायक अनजान नेमी साहब के हस्ताक्षर के बाद मामला सुलझा गया। ऐसी हज़ारों ज़मीन से जुड़े हुए मामले उनके पास लगभग आते रहते हैं और वो ध्यानपूर्वक उसे सुनकर उसका निपटारा करते हैं। चाहे शिक्षा पे बात करें या स्वास्थ्य पे बात करें या कृषि पे बात करें, हर मामले में आपकी आवाज़ को मजबूती के साथ विधानसभा में उठाते हैं और जहां ज़रूरत पड़ती है जो काम जिस विभाग स्तर के वहां तक पहुंचाने के लिए कोई कोताही नहीं करते हैं और हमेशा आवाम की खिदमत, आवाम की भलाई के लिए आगे रहते हैं। यही खूबी है कि लोगों ने उन्हें अपार मोहब्बत और अपार समर्थन के साथ जिताया था और उम्मीद करते हैं कि यही लगन, यही जज्बा आगे भी कायम रहेंगे और विकास का जो सिलसिला चल पड़ा है, विकास की आंधी जो ये चल पड़ी है, यूं ही चलता रहेगा और बहादुरगंज विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बनेगा जिसे हम और आप देखेंगे। कुछ कार्य अभी भी ऐसे हैं जिसे होने हैं, लेकिन वक्त भी है। आपने विधायक को 5 साल के लिए चुना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 5 साल इंतज़ार करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इस विगत 5 सालों में ऐसा वो मौका नहीं देंगे कि विपक्ष कोई सवाल उठा सके, क्योंकि लगन और परिश्रम जिस इंसान के अंदर होता है वो कार्य करने में पीछे नहीं होते हैं। हमेशा जनता के साथ उन्हें देखा जाता है, जनता की ज़रूरतों में खड़े होते हैं और जनता के सुख दुख का भी साथ रहते हैं। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी तो आपने देखा होगा किस तरह से उनका पूरा परिवार ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए लगे गए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहली कामयाबी थी और पहली बार इलाके में गैर कांग्रेसी लोगों किसी पार्टी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली थी। हमने हमेशा कांग्रेस या अदर पार्टियों पर विश्वास किया और उन्हें जिताने का काम किया, लेकिन ताज्जुब की बात है कि जब सदन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों ने ये आवाज़ उठाई कि हमारे इलाके में भी नदी कटाव का मसला है, तो माननीय मुख्यमंत्री और सरकार ने जवाब तलब किया कि पहले तो हम ये जानते भी ना थे। ज़रा सोचिए, अगर ये आवाज़ पहले से उठाई जाती, अगर हमारी मांगों को वहाँ रखा जाता तो आज हालात जुदा होते। लेकिन जिन लोगों को आपने जिताया था उन्होंने 15 साल में से लेकर 10 साल तक एक भी बार विधानसभा में हमारी बात को रखने का कार्य नहीं किया। आपको मालूम होना चाहिए कि एक विधायक जितना मजबूती के साथ विधानसभा अपनी बातों को रखता है, जितनी ज़्यादा मांगों को वहाँ रखेगा, जितनी ज़्यादा बातों को रखेगा, आपके विधानसभा में काम भी उतने होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बहुत सारे और भी ऐसे कार्य हैं जो बताने चाहिए थे, लेकिन वक्त की कमी है। हम पार्ट 2 लेके आएंगे इसका और जो छूटे हुए हैं सारी चीज़ को हम बताएंगे इस 15 महीने में क्या क्या कार्य हुए हैं और मैं समझता हूँ जितने हुए हैं वो संतोषजनक हैं और जो बाकी है तो अभी 3 साल का वक्त और है, उसमें पूरा करेंगे। मैं रमीज़ रज़ा, मिशन सक्सेस बिहार। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अलविदा। जय हिंद।